हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व करेंगे और ये सॉल्यूशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के प्रैक्टिस सेट 1 को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य ऊर्जा का पौधों से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कथन ए है, चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। कथन बी है, प्रथम अन्वेषक प्रजातियां वह होती हैं जो नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती हैं। कथन सी है, पारिस्थितिक अनुक्रमण में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है। कथन डी है, एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट ए, बी और डी ये तीनों सही है, जबकि स्टेटमेंट सी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कैथेरिडीन प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीटल से। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथनों में कौन सा सत्य है? तो कथन इसमें से जो सत्य होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तित होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की पूर्ण त्रिविमीय संरचना और प्रोटीन की कार्यकी में परिवर्तन ये तीनों ही होगा। इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गेस्टुला। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मेढक में विदलन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णभंजी तथा असमान। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अंडोत्सर्जन के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिसेप्शन कोन। फिर क्वेश्चन नंबर 11, फर्टिलाइजिन उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिपक्व अंडे द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश मानव कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती हैं जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतराकाशी द्रव्य। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे एक साइड सूची 1 दिया गया है और दूसरे साइड सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करवाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अग्न्याशय का हो जाएगा ग्लूकेगॉन। फिर उसके बाद थायराइड का हो जाएगा कैल्सिटोनिन, अधिवृक्क मेडुला का हो जाएगा एपिनेफ्रिन और अधिवृक्क कॉर्टेक्स का हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। इस तरह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एडिसन रोग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि का अल्पश्रावण के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
गैस्ट्रोनेमियस। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिस हायोमैंडिबुलर। ये सही रूप से सुमेलित है, जबकि बाकी ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड नहीं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सॉन पर। फिर क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में प्रोटीन चयापचय के टूटने वाले उत्पादों के संचय को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांशतः होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मृति कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ए, बी और ओ एंटीजन किसकी सतह पर स्थित प्रतिक्रियाशील स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है और इस रोग का जीन स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र पर। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिग्मोइड यानी कि अवग्रहीय। फिर क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मानव हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशीजनक। फिर क्वेश्चन नंबर 27, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकांड्रिया के क्रिस्टी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्यायाम के दौरान हांफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसन आयतन। फिर क्वेश्चन नंबर 31, जठर ग्रंथियों की जाइमोजेन कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेप्सिनोजेन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असर्शन है शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। रीज़न है ऐसे जंतुओं के उंडुक में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। अब बोला ये गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असर्शन और रीज़न दोनों सत्य है और असर्शन की सही व्याख्या रीज़न करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, कोलागॉक्स किसके स्राव को उत्तेजित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्त के। फिर क्वेश्चन नंबर 34, लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पित्त उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, पित्त का श्रावण करने में निम्न में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलिसिस्टोकाइनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इकलौता वानर जो इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गिब्बन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक मनुष्य के विकास में कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित हैं। सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है जिसमें उपरोक्त दिखाई दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले आएगा
ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर आएगा होमो इरेक्टस, फिर आएगा निएंडरथल और सबसे अंत में आएगा क्रोमैग्नॉन यानी ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, क्रोमैग्नॉन मानव की कपाल क्षमता थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1600 घन सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सीनोजोइक का होगा स्तनधारियों का युग, फिर मीसोजोइक का होगा सरीसृपों का युग, पेलियोजोइक का होगा मछलियों का युग और सबसे अंत में आर्कियोजोइक का हो जाएगा निष्प्राण धरती, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 3, 4, 2 और 1। फिर क्वेश्चन नंबर 41, उत्परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीनोमिक डीएनए के अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 42, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इनमें से दोनों, यानी नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन ये दोनों ही उत्तरदायी है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, आनुवंशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पेन जीन्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1859 में ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक 1859 में प्रकाशित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 46, लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिराफ। फिर क्वेश्चन नंबर 47, सतत विकास का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता हो। फिर क्वेश्चन नंबर 48, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बायोजेनेटिक नियम का। फिर क्वेश्चन नंबर 49, रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिलर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, समजातता डैश को निर्देशित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। समजातता समान पूर्वज परंपरा और अपसारी विकास इन दोनों को ही निर्देशित करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।